दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, हमने जो वीडियो में प्रश्न पूछा था कि जटायु जी के भाई का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है संपाति। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक साधु और सेना के अधिकारी का झगड़ा। आइए कथा श्रवण करें। एक संत के बारे में प्रसिद्ध था कि वह लोगों की शंकाओं और समस्याओं का व्यवहारिक समाधान देते हैं। वह लोगों को समझाने के लिए ऐसे उदाहरण दिया करते थे जो बड़े व्यवहारिक होते थे। बात व्यक्ति की अंतरात्मा को छू जाती थी। एक बार उनके पास सेना का एक वरिष्ठ अधिकारी आया। उसने विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श किए। उसने अपने मन में लंबे समय से चल रहा एक प्रश्न रखा। अधिकारी ने कहा, महात्मा जी, अक्सर लोगों को स्वर्ग और नरक के बारे में बातें करते सुनता हूँ, किंतु अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। स्वर्ग और नरक आखिर भला क्या है? आप मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बताइए। इस वैचारिक उलझन से निकलने का रास्ता दिखाइए। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। बजाय सीधे उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले उससे इधर उधर के कुछ बातें करने लगे। फौजी अधिकारी अनुशासित होते हैं, न पितुली बात करना पसंद करते हैं, पर महात्मा जी तो इधर उधर की बातें करने लगे। फौजी मन ही मन खिंचने लगा। महात्मा जी के बारे में उसके मन में तरह तरह के भाव आने लगे। सोचने लगा, इसके बारे में झूठी अफवाह फैला रखी है लोगों ने। यह व्यवहारिक जवाब क्या देगा? यह तो दो टूक जवाब भी नहीं दे रहा। व्यग्रता के कारण फौजी में लगातार नकारात्मक भाव आते रहे। महात्मा जी उसके चेहरे के सारे भाव पड़ रहे थे। अब महात्मा जी ने उस अधिकारी से पूछना शुरू किया। महात्मा जी ने पूछा, फौज में आपकी क्या जिम्मेदारी है? अपनी उपलब्धियां बताएं। अपनी बहादुरी के कोई प्रसंग याद हो तो सुनाइए। यह सुनकर फौजी के मन के भाव फिर बदलने लगे। अब वह खुश होने लगा, गर्व के साथ अपनी बातें कहने लगा। अपने फौजी जीवन की उपलब्धियां एक एक कर गिनाने लगा। उसकी बातों से फौजी होने का रोब साफ साफ दिख रहा था। फौजी अपनी उपलब्धियों का बखान ही कर रहा था कि अचानक संत ने उसको रोका। फिर रोके अंदाज में बोल पड़े, देखो, धैर्य से तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। तुम कुछ भी कहते जाओगे मैं मान जाऊंगा। डींगे हाँकना बंद करो। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। अब तो मुझे इस बात पर भी भरोसा नहीं रहा कि तुम फौज में भी हो। कौन मानेगा तुम्हें फौज का अधिकारी? शक्ल सूरत से तुम फौजी अधिकारी नहीं, गली के उचक्के लगते हो जो लोगों से लूटपाट करता है। अपनी शेखी भगाना बंद करो और यहाँ से जाओ। इतना सुनते ही वह फौजी तमतमा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकालकर संत के सिर पर तान दी। इस पर संत ने कहा, मैंने कहा था ना कि तुम उचक्के हो। अपने साथ नकली बंदूक भी रखते हो ताकि असलियत खुलने लगे तो लोगों को इससे डरा सको। मैं असली और नकली में फर्क समझ लेता हूँ। ये नकली बंदूक वापस रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। पहले मुझे नकली और उचक्का कहा, अब मेरी पिस्तौल को नकली कह रहा है। इस मूर्ख को तो सबक सिखाना ही होगा। फौजी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने महात्मा जी को गोली मारने का निश्चय कर लिया। गोली मारने के लिए पिस्तौल का बोल्ट खींचा। इससे पहले कि ट्रिगर दबाकर गोली चला देता, महात्मा जी शांत भाव से हंसते हुए बोल पड़े, यही भाव नरक है। क्रोध में चूर होकर आपने अपना संतुलन खो दिया। कुछ समय पहले आप मेरे चरण छू रहे थे। आप यहाँ इस विश्वास से आए थे कि मैं आपकी सभी समस्याओं का व्यवहारिक निदान कर सकता हूँ, किंतु चंद मिनटों में आपने अपनी सारी व्यवहारिकता भुला दी। आप मेरी हत्या को उतारू हो गए। क्रोध और आवेश में आप यह भी भूल गए कि मेरी हत्या के बाद आपको सजा हो जाएगी। फिर तो ना सरकारी ओहदा रहेगा, ना ही वह पिस्तौल जिससे आप गोली चलाने वाले थे। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। फौज में रहते आपके पास अपनी उपलब्धियां बढ़ाने का अवसर है, पर हत्या करते ही सब पल भर में स्वाहा हो जाता। आपको फौज से अपमानित करके निकाला जाता। फिर कौन सी उपलब्धि और कौन सा बखान? अपने कर्मों से इंसान स्वर्ग से नरक के बीच की छलांग इतने तेजी से लगा लेता है। फौजी ने शर्मिंदा होकर पिस्तौल वापस रख ली। उसकी आंखों में शर्म और पश्चाताप के भाव थे। कुछ पल शांत रहने के बाद महात्मा जी ने बात आगे बढ़ाई। संत बोले, विवेक के जागृत होने पर व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होने लगता है। मन शांत होने के बाद स्थिरता आती है, फिर दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यही अनुभूति स्वर्ग है। आत्मनिर्णय से हमारा विवेक जागृत होता है। विवेक हमारे शरीर में एक ऐसा पहरेदार है जो हमें अनुचित करने से रोकता है।
यदि हम विवेक की बात समझ लेते हैं तो जीवन में शांति और सुख प्राप्त होते हैं। स्वर्ग यही है। परंतु जैसे ही हम विवेक के संकेतों की अनदेखी शुरू करते हैं, निस्संदेह कई क्षणिक आनंद तो प्राप्त होते हैं, किंतु वे आनंद अस्थायी है। वे जल्द ही दुखों का कारण बनते हैं। यही नरक है। तभी तो संत ने कहा, स्वर्ग और नरक के बीच की छलांग इतनी छोटी होती है। स्वर्ग से नरक की छलांग बहुत आसान है, लेकिन नरक के फेर से निकलकर स्वर्ग के लिए वापस राह बनाना उतना ही कठिन। इसलिए हमारा कदम सोच समझकर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।